फ्रेंड्स, इट्स मी प्रेरणा भद्रा दत्ता। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया था, वीडियो बनाया था, आप लोगों ने उसमें बहुत अच्छा व्यूज़ दिया है, बहुत लोगों ने उसे बहुत पसंद किया है। स्टूडेंट्स लोगों ने मुझे स्पेशली मैसेज किया है कि इट इज़ वेरी 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 हेल्पफुल फॉर देम। एंड मतलब ये भी है कि उन्होंने इनफैक्ट मुझे मैसेज या कॉन्टैक्ट भी बोल सकते किया है उन्होंने, और उन्होंने अपने डाउट्स को शेयर किया है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी मेरे साथ शेयर किए हैं। एंड थैंक्स टू देम, क्योंकि उन लोगों को मेरा वीडियोस पसंद आया, इसलिए भी थैंकफुल हूँ मैं बहुत ही। उन्होंने ये भी कहा है कि वो अपने डाउट्स को मेरे साथ शेयर करेंगे और साथ ही साथ उनके प्रिपरेशन में मेरे हेल्प भी लेंगे, तो थैंक्स फॉर दैट। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप लोगों का ऐसा कोई भी डाउट हो, कोई भी चैप्टर में, मैथ्स के किसी भी चैप्टर में या किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर में अगर डाउट हो, तो प्लीज़ आप मुझसे बोल सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। इनफैक्ट मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको लोगों के लिए साइंस का जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, वो मैंने आपको बताया था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, कौन कौन से पार्ट से आते हैं, वो मैंने आपको एक चैप्टर से शेयर किया हुआ था। और साथ ही साथ 5 मार्क्स के क्वेश्चंस भी मैंने शेयर किए हुए थे। और मैंने मतलब ये ट्राई किया है कि आप लोगों के लिए वो वाला वीडियो उतना ही हेल्पफुल हो जितना मेरे प्रीवियस वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो चुके हैं। ओके, एंड आज जो मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ वो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 है। इनफैक्ट ये जो मैं आज आप लोगों से क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ, ये मेरे स्टूडेंट ने मुझे बोला है कि दिखाने के लिए, मतलब उन लोगों को ये एक्चुअली पार्ट बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है। ये वाला क्वेश्चन पहले प्रीवियस आप देख सकते हैं, प्रीवियस जो सैम्पल पेपर्स होते हैं उसमें आप देख सकते हैं ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ओके, तो वो उन्होंने अपने क्वेश्चंस को जो डाउट है उन्होंने वो मेरे साथ शेयर किया है। एंड इनफैक्ट ये भी बोला है कि जो आगे जो आने वाले हैं, मतलब आगे जो भी वीडियोस होने वाले हैं, मैं उनके ऊपर ये रिक्वेस्टेड वीडियोस के हिसाब से बनाते रहूँ। ओके, तो ठीक है, इसीलिए मैंने आज जो है स्पेशली जो स्टूडेंट्स के रिक्वेस्टेड वीडियोस है उस पर बेस किए हुए मैंने वीडियो को बनाया हुआ है। मतलब ये है, आज जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, ये आप लोगों के जो सॉल्व करवाने वाली हूँ, वो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स आ चुके हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो प्लीज़ आप अपने सैम्पल पेपर ढूंढ सकते हैं, खोल के देखिए वहाँ से, और जो मैं क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ वो क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन उनको मिल चुका है, लेकिन वहाँ पर लोगों को डाउट हो रहा है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, या फिर वो वहाँ पर वो कर नहीं पा रहे हैं। ओके, दैट्स वाई मैं यहाँ पे आज हूँ आप लोगों के सोल्यूशन करवाने के लिए। ओके, तो इसी टाइप से अगर आपको किसी भी टाइप के कोई भी क्वेश्चन डाउट हो रहा है तो प्लीज़ आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। और थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे व्यूज़ मतलब इतने ज़्यादा बढ़ाए हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है, इनफैक्ट बहुत अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं मुझे पर्सनली, लोग मुझे बता रहे हैं, तो थैंक्स फॉर देम। एंड या मैं फिर से आपको बता रही हूँ, आपके एग्ज़ाम्स सामने आ चुके हैं, मतलब बोल सकते हैं कि अभी 2-3 महीने बाद ही आपका एग्ज़ाम आने वाला है, राइट, बुक एग्ज़ाम आने वाला है। तो आप लोग को करना क्या है, सिर्फ रिवीजन करना है। रिवीजन के जिस पार्ट में आपको डाउट हो रहा है, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, प्रोबेबिलिटी हो, स्टैटिस्टिक्स हो, कोई भी चैप्टर हो, प्लीज़ आप मुझसे डाउट को क्लियर करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। ओके, और आप लोगों के लिए जो हेल्पफुल होगा, जो सैम्पल क्वेश्चंस मैं शेयर करूँगी, या फिर जो क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं और इस टाइम आने वाले हैं, वैसे क्वेश्चंस भी मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। इनफैक्ट आज का जो वीडियो होने वाला है वो है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वेस्टेड वीडियो है, प्रीवियस ईयर्स आ चुका है, और इस टाइप के क्वेश्चंस इस बार भी आने वाले हैं। ओके, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, एंड तक देखिए। और मैं ये बोलूँगी, जितने क्वेश्चंस मैं दिखा रही हूँ वो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके फ्रेंड्स, तो आपके सामने जो क्वेश्चन है वो मैं पढ़ रही हूँ अभी, और स्क्रीन में भी ये आ चुका होगा। ठीक है, लिखा क्या है, 2 poles of equal heights are standing opposite each other। देखिए क्या लिखा है, 2 poles है, इक्वल हाइट्स है। ओके, मार्क देम, इक्वल हाइट्स उनके, स्टैंडिंग ऑपोजिट बोला है। ओके, ऑपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड
okay, from a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles, जो angles of elevations है वो भी बोल दिया गया है, 60 डिग्री है, 30 डिग्री है respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. आपको height निकाले हैं और distance निकाले हैं point from the pole से, okay. तो मैं फिर से समझा दी उसको. बोला क्या है, दो पोल्स हैं, दो पोल के हाइट इक्वल है जो स्टैंडिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ओके. उनके सामने एक रोड है जिसका रोड का वाइड जो है वो 80 मीटर का है. इन दोनों के रेस्पेक्टिवली आपके जो एंगल्स ऑफ एलिवेशन है वो दिए गए हैं. एक है 60 डिग्री का, दूसरा है 30 डिग्री का. और फाइंड करने आपको बोला गया है हाइट और डिस्टेंस फ्रॉम द पोल्स, ओके. तो जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप मार्क कर लीजिए, ठीक है. तो मैंने मार्क कर लिया है. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं. क्या बोला गया है, दो पोल्स होंगे जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इक्वल हाइट्स के होंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वैसे बना लेते हैं. और एक का डायग्राम, एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बोला है, दूसरा का 30 बोला गया है, राइट. और 80 मीटर वाइड भी बोला गया है इसमें, ठीक है, ओके. तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए हम मान लेते हैं ये एक है पोल, दूसरा पोल का हाइट भी ये होगा सेम टू सेम हाइट, ओके. एक का हमारे लिए बोला गया है 60 डिग्री का है, दूसरा बोला गया है 30 डिग्री का है, राइट. इन दोनों का हाइट, सॉरी मैंने हाइट थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया यहाँ पे बनाने के टाइम, ध्यान से देखा नहीं है. ओके, तो ये वाला हाइट और वो वाला हाइट एक होना चाहिए था, तो मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दी थी बनाने में टाइम में, ओके. तो ये हाइट और ये हाइट हमारा क्या होगा, सेम होगा, राइट. तो फिर ये वाला हाइट का भी हम h लेते हैं, हाइट h, और इसका भी हम लोग क्या लेंगे, h ही लेंगे, क्लियर. हमारा रोड का वाइड कितना बोला गया था, 80 मीटर वाइड बोला गया था, तो हम लोग 80 मीटर ले लेते हैं, 80 मीटर, ओके. ये तो हमारा 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो गया. अच्छा, अगर हम मान लेते हैं कि इस पोल का जो डिस्टेंस है, क्योंकि आपको पूछा क्या है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फॉर द पोल्स, तो आपके दोनों पॉइंट जो है इसका आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा. दोनों पॉइंट के जो पोल्स है, ठीक है, तो वो आपको निकालने पड़ेंगे, तो डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस पोल का मान लेती हूँ कि ये x है, ठीक है. तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये टोटल हमारे लिए क्या था, 80 था. ये अगर x है तो ये वाला क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स. तो हम लिखेंगे इसमें क्या, ये 80 माइनस एक्स है, क्लियर, ओके. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल नेमिंग कर देते हैं. ये हमारे लिए a, ये हमारे लिए b, ये c, ये d, और ये मान लेते हैं कि पॉइंट्स है तो p मान लेते हैं, क्लियर, समझ में आया. ये दो पोल्स हम बनाए हैं जिसका हाइट इक्वल होगा, क्योंकि इक्वल हाइट बोला है हुआ है, ऑपोजिट टू ईच अदर है, दैट्स वाई हम ऑपोजिट टू ईच अदर बना चुके हैं, ओके. इनका बोला क्या गया था, 80 मीटर वाइड होगा रोड, 80 मीटर वाइड है रोड. एंगल्स ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री, और ये वाला हमारा 30 डिग्री का हो गया, ओके. हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको हाइट निकाला है, हाइट इक्वल से, तो इससे मैंने h लिया, हमें ये हाइट निकालना पड़ेगा. दूसरा बोला गया था कि डिस्टेंस निकाले हैं पॉइंट से, इसलिए मैंने इसका x लिया. और दूसरा ये टोटल हमारा वाइड कितना था, 80, तो इससे मैंने 80 माइनस x ले लिया, ओके. और हमने इसका नेमिंग कर दिया है, क्लियर, ओके. फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें. अब लिखेंगे कि हम लोग ए बी और सी डी हमारे लिए क्या है, हाइट है, ओके. तो लिखेंगे हम इसमें कि ए बी AB and CD are two poles of equal height. वो क्या है, that is
एच हम बता दे रहे हैं कि ये हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए हाइट है, दोनों पोल्स के हाइट है ये, जिसको हम एच कह रहे हैं। क्लियर? ओके। और क्या है, ये बीपी है, बीपी हमारे लिए क्या है, बीपी हमारे लिए एक्स है। और ये क्या है, पीडी, तो पीडी हमारे लिए है 80 माइनस एक्स। राइट? ओके। तो अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला अगर ट्राइंगल लेते हैं, सपोज हमने ले लिया कि ए बी पी, तो हम लिखेंगे इसमें इन ट्राइंगल ए बी पी, ए बी पी, तो क्या दिख रहा है हमको, हमें दिख रहा है कि 10 कौन सा एंगल है इसमें, 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री। अच्छा, 10 का मतलब क्या होता है, 10 का मतलब क्या होता है, 10 का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, अगर 10 का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 10 इसके हिसाब से आपका परपेंडिकुलर बाय बेस कौन सा हो जाएगा, ए बी, ये परपेंडिकुलर है, ये वाला हमारा बेस है, ये वाला हमारा हाइपोटेन्यूज है। राइट? तो 10 60 हमारे क्या बोला गया है, परपेंडिकुलर, इसका मतलब हमारे लिए क्या, ए बी। राइट? बेस क्या है, बीपी। ठीक है, ए बी क्या है इसमें, ए बी हमारे लिए एच है, और बीपी क्या है हमारे लिए एक्स है। 1060 का मतलब क्या होता है, 1060 का मतलब होता है आपका √3, है ना? ओके, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे हमारे लिए h निकालते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि h इज इक्वल्स टू √3x। ठीक है, ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1 हो गया। क्लियर? मैंने क्या किया, 1060 लिया, यहाँ से 1060 ले लिया, परपेंडिकुलर कौन सा है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है ना? तो ए बी बाई बी पी, ए बी का मतलब क्या है, एच है, बी पी का मतलब क्या है, एक्स है, वही लिखा। 1060 का मतलब √3, तो एच इज इक्वल्स टू √3 बाई एक्स, ये हमें इक्वेशन 1 हो गया। ओके, यहाँ तक आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। अब ये वाला ट्राइंगल हम लेते हैं, दूसरा साइड का ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल सी डी पी या पी डी सी, आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन डी आपके बीच में होगा, तो सी डी पी, राइट? ओके, तो इस हिसाब से क्या, ये क्या वाला होगा, 1030 सेम हियर, परपेंडिकुलर बेस। 10 का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस। इस एंगल में क्या दिख रहा है, परपेंडिकुलर क्या होगा, सी डी परपेंडिकुलर है, पी डी हमारे लिए बेस है, पी सी हमारे लिए हाइपोटेन्यूज है। तो 1030 मतलब परपेंडिकुलर, दैट इज सी डी, बेस क्या है, पी डी। ठीक है, परपेंडिकुलर सी डी, बेस हमारे लिए पी डी। ओके ओके, तो उसके बाद 1030 का मतलब क्या होता है आपका, 1030 मतलब होता है 1/√3, है ना, 1/√3 होता है। सी डी मतलब क्या होता है, एच, पी डी मतलब क्या है, 80 माइनस एक्स, तो वही 80 माइनस एक्स। ओके, तो क्या हो जाएगा इसमें, ये वाला चीज ऊपर चला जाएगा, तो h इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई √3। क्लियर? ये हो रहा है, ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? ओके ओके, तो दिख क्या रहा है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब हम लिखेंगे क्या कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, मिल क्या रहा है, हमें देखने को मिल रहा है कि h इज इक्वल्स टू, एक ये था √3/x, और दूसरा क्या था, h इज इक्वल्स टू ये था। ठीक है, तो मतलब क्या है, जो h का वैल्यू है ये वाला, वो वाला चीज़ हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई, मैं क्या बोल रही हूँ, h इज इक्वल्स टू √3x लिखा है, और h इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स बाई √3 लिखा है। राइट? अगर ये वाला वैल्यू जो h है, ठीक है, अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करती हूँ तो चलेगा। राइट? तो वही कर रही हूँ, √3x इज इक्वल्स टू
80 माइनस एक्स बाई √3। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक? ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, √3x इंटू ये वाला अगर यहाँ चला गया तो क्या हो जाएगा, फिर से √3 इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स। √3 का क्या होता है, इंटू करेंगे तो सिर्फ 3 हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स। ठीक है, ओके। देन क्या हो जाएगा, देन ये होगा कि ये x जो है यहाँ चला आएगा, माइनस एक्स था तो साइन चेंज करेगा, इक्वल्स टू किस पार आने से वो प्लस एक्स तक हो जाएगा। तो 3x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 80, मतलब 4x इज इक्वल्स टू 80, राइट। इसका मतलब क्या होता है कि x इज इक्वल्स टू 80/4, दैट इज 4 2 8 0, दैट इज 20, राइट। क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 20 हो जाएगा। ओके, अगर x का वैल्यू 20 होता है तो हमें ये वाला दिख रहा है h इज इक्वल्स टू √3x। हमें क्या मिला है यहाँ पे, हमें यहाँ पे मिला है कि x इज इक्वल्स टू 20। हमें दिख रहा है क्या था, h इज इक्वल्स टू √3x। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा था ना इक्वेशन 1 में h इज इक्वल्स टू √3x लिखा था, है ना। तो हम x का वैल्यू यहाँ पे जो पुट कर सकते हैं 20, मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 20 √3 h का वैल्यू है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ ईच पोल इज 20 √3 मीटर, ये 20 की √3 मीटर। ओके, मतलब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, ठीक है, फ्रॉम द पोल AB इज इक्वल्स टू 20 मीटर। यहाँ से यहाँ तक जो है, ठीक है, AB का यहाँ से आपका जो डिस्टेंस है x का, वो हमारे 20 मीटर हो गया, क्योंकि x हमारा 20 निकला है, x हमारा 20 निकला है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फिर x हमारे लिए 20 हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस हमारा 20 हो जाएगा। ओके, और हमें ये दिख रहा है PD अभी निकालना है, PD का डिस्टेंस कितना होगा, 80 माइनस 6 बोला है। तो क्या हो जाने वाला है, फिर से लिखना है कि therefore distance of the point P from the pole CD, ये आपके लिए क्या था, CD था, CD पोल है, ये डिस्टेंस आपका PD है। तो PD का बोला कि 80 माइनस 6, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, 80 माइनस x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू आपका 20 है, तो क्या होगा, इक्वल्स टू 80 माइनस 20, दैट इज इक्वल्स टू 60 मीटर। ठीक है, तो आपके ये दो डिस्टेंस भी निकल गए और आपका यहाँ पे हाइट भी निकल गया। क्लियर, समझ में आ गया? ओके ओके फ्रेंड्स, तो ये मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन मैं जो आपको दे रही हूँ आज, ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी न किसी साल में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन से आपको इस बार भी आने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पता है हम लोग क्या कर रहे हैं, सैम्पल पेपर से क्वेश्चंस आज सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो हमें क्या पता है, जिस टाइप के क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं उसी पैटर्न के क्वेश्चंस आपके इस बार भी आएंगे, राइट। सिर्फ आपके वैल्यूज़ चेंज करके देंगे, अदरवाइज सब कुछ सेम होगा। ये जो क्वेश्चन मैं आपको अभी करवाई हूँ, ये क्वेश्चन भी सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है और यकीन मानिए ये इस बार भी आपका सेम क्वेश्चन ही आने वाला है। सिर्फ आपकी ये वैल्यूज़ अलग होंगे, सिर्फ ये आपका 80 मीटर जो लिखा है वो वैल्यूज़ अलग होगा, 100 मीटर हो सकता है, कुछ और हो सकता है, लेकिन इस पैटर्न के क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है, तो आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए। ये जो मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस क्वेश्चंस आ चुके हैं तो मैं अभी सॉल्व करवा रही हूँ। आई होप आपका ये जो प्रॉब्लम्स जो स्टूडेंट्स में से शेयर किया है उनके ये प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाए और लेटर ऑन आप लोग की जो मतलब जो इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम टाइम में वो खुद आप लोग अच्छे से सॉल्व कर पाओ। ओके,
तो स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है स्क्रीन में आपके आ जाएंगे ये क्वेश्चन अच्छे से, मैं फिर पढ़ दे रही हूँ आप लोगों के लिए। लिखा क्या है, ए लैडर, लैडर का मतलब सीढ़ी होता है, तो ए लैडर ऑफ लेंथ 6 मीटर मेक्स एन एंगल, लैडर का लेंथ कितना है 6 मीटर है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आप क्या करना है, क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को पेंसिल लेके जाना है, पेंसिल से वहाँ पे मार्क कर देना है ताकि आप इजीली फिगर को ड्रॉ कर पाओ, कहाँ कौन सा बैठाना है वो इजीली कर पाओ, राइट। क्योंकि टाइम भी आपको मेंटेन करना होगा, चीज़ों को अच्छे से देखना भी होगा, एक भी पॉइंट छूट गया तो वो चीज़ नहीं बनने वाला है ना। तो उसमें लिखा क्या है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप लोग क्या करो, पेंसिल से मार्क करना, पेन से मार्क बिल्कुल भी मत करना क्वेश्चन पेपर में, क्लियर। तो उसमें क्या लिखा है, लेडर का लेंथ आपका 6 मीटर है, मेक्स एन एंगल, वो एक एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री एंगल बना रहा है विद द फ्लोर के साथ, वाइल लीनिंग अगेंस्ट वन वॉल ऑफ अ रूम, इफ द फुट ऑफ द लेडर इज केप्ट फिक्स्ड ऑन द फ्लोर, अगर फुट ऑफ द लेडर आपका फिक्स्ड कर दिया गया हो फ्लोर के साथ, एंड इट मेड टू लीन अगेंस्ट द ऑपोजिट वॉल ऑफ द रूम, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अगर फिर से ऑपोजिट वॉल में आपका लेडर एक एंगल बना रहा हो जिसका डिग्री कितना है 60 डिग्री विद द फ्लोर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू वॉल्स ऑफ द रूम, तो आपको डिस्टेंस निकालने हैं, ठीक है। मतलब क्या है, लेडर का एक का लेंथ जो है, मतलब दोनों का आपका क्या है, दोनों आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल लेडर बोला जा रहा है जिसका लेंथ 6 मीटर है, एक जो वॉल के साथ अगेंस्ट में रखा गया है उसका आपका 45 डिग्री का है, दूसरे का 60 डिग्री का है। अब दोनों के मुझे सिर्फ वॉल्स के जो रूम का जो हो रहा है वो आपका डिस्टेंस निकालना है, ओके। सिर्फ हमें इसका डिस्टेंस बिटवीन कितना है वो निकालने हैं, ओके। जैसा बोला है फर्स्ट ऑफ ऑल हम वैसा डायग्राम बनाते हैं, फिगर बनाते हैं। तो ये लिया, ये हमारे लिए लेडर हो गया, ठीक है। सीढ़ी तो आप ऐसा रखोगे ना, ये आपका सीढ़ी हो गया, ये भी आपके लिए सीढ़ी हो गया, है ना। ये आपके लिए दोनों वॉल हो। अच्छा, अगर ये दोनों वॉल है, ये दोनों सीढ़ी है, तो सीढ़ी का लेंथ कितना बोला गया है 6 मीटर बोला गया है, दोनों का 6 मीटर हो गया। एक को कितना बोला गया था, एक बोला गया था 60 डिग्री का है, दूसरा 45 डिग्री का है। हो गया, ओके। ओके, बाकी तो आप कुछ बोला नहीं गया है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्या करते हैं, सिर्फ लिख लेते हैं इसमें कि ये ए बी, ये पॉइंट पी, ये सी और ये डी, ओके ओके। अब हम क्या लिखेंगे इसमें कि ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी पी, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी पी क्या हो जाएगा, हमको पता क्या है, हमें पता ये है कि आपका क्या बोलते हैं ये लेडर का मतलब एक्चुअली हाइपोटेनस पता है आपको, है ना। ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको तब तक फिलहाल कुछ नहीं पता, तो हम उसको x भी मान सकते हैं, राइट, ओके। और ये हमें सिर्फ एक डिग्री पता है जो कि 60 डिग्री का है ना, ओके। तो अगर हम इसको x मान लेते हैं, या अगर आप x नहीं मानना चाहते हो, अगर ऐसे छोड़ना चाहते हो आप छोड़ भी सकते हो, BP सिर्फ लिख सकते हो, ओके। तो लिखोगे क्या आप कि BP बाई ये क्या है आपके लिए हाइपोटेन्यूज है AP, ये वाला कौन सा फॉर्मूला है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस का फॉर्मूला है, वेरी गुड। तो कॉस क्या है, कॉस 60, राइट, कॉस 60 है, ओके। BP का तो कुछ नहीं पता, x लिख सकते हो, अगर नहीं लिखना चाहते तो BP लिख के छोड़ सकते हो। AP क्या है 6, तो 6 cos 60 मतलब क्या होता है
1/2, है ना। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमारे लिए ये होगा कि BP इज इक्वल्स टू 6/2, दैट इज 3 मीटर। क्लियर। तो ये हमें मिल गया है 3 मीटर, ये हमारे लिए मिल गया। ठीक है, यहाँ से हमें 3 मीटर मिल गया। ओके ओके, नाउ इन ट्राइंगल, अब ये वाला ट्राइंगल लेना है, बहुत ईजी है ये, CDP लेते हैं ये वाला। ओके, इस बार भी हमें PD का कुछ वैल्यू नहीं पता, सिर्फ हमें ये PC का वैल्यू पता है। तो हम क्या लिखेंगे इस बार लिखेंगे क्या, PC बाई PD क्या हो जाएगा, PC बाई PD क्या होगा, कॉस, ये कौन सा है, कॉस 45 है, तो कॉस 45 डिग्री। PC आपको क्या बोलते हैं, PD पता है, PD तो नहीं पता, सॉरी मैंने गलत लिख दिया इसमें, PD था ना, हाँ, PD बाई PC। तो आपको PD पता है, PD तो नहीं पता, आपको PC पता है, जो हमारे लिए क्या है, PC 6 मीटर है। ओके, तो PC क्या है, PC हमारे लिए, ये देखिए PC हमारे लिए 6 मीटर है, तो 6। अच्छा, cos 45 का मतलब क्या होता है, 1/√/2, ये आप लोगों को खुद याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, PD इक्वल्स टू 6 ऊपर आ जाएगा, तो ये 6/√/2 है ना। ये हो रहा है कि PD इज इक्वल्स टू 6/√/2, राइट। ओके, नाउ 6/√/2 है ना। ओके, ओके, नाउ हम क्या करने वाले हैं, अगर हमें इन दोनों का डिस्टेंस चाहिए तो दोनों का क्या करना पड़ेगा, BP प्लस PD करेंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि BP प्लस PD ये हमारा टोटल डिस्टेंस है। अगर BP प्लस PD हमारे लिए टोटल डिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा, तो हमारे लिए होने वाला है BP क्या है, BP हमारे 3 प्लस PD क्या है, 6/√/2, 6/√/2। ठीक है, ये आपको कैलकुलेशन करना है इसका, 6/√/2 का कितना होगा। ठीक है, 6/2 का कितना होगा, वो कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आएगा। और अगर आप चाहते हो कि यहाँ तक आप छोड़ देना चाहते हो, तो यहाँ तक आप छोड़ के मीटर लिख के रख सकते हो। क्लियर। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए मैंने करवाया हुआ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके प्रीवियस क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो आप प्लीज़ इन दोनों को खुद से ट्राई कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मैंने वीडियो बना दिया है, आप लोगों ने देखा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है। इस टाइप के पैटर्न्स के क्वेश्चंस आपके आएंगे, इस ईयर भी आएंगे। और ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको जो दिखाया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है, राइट। सैम्पल पेपर से मुझे दिया गया था। इनफैक्ट जो स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था, वहाँ से मैंने आपको शेयर किया। आई होप जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया, आप लोगों के ये डाउट क्लियर हो चुके होंगे अब तक। और अगर आप लोगों का और भी किसी भी चैप्टर में किसी टाइप का क्वेश्चंस में डाउट है, तो प्लीज़ मुझे बता सकते हैं। इनफैक्ट मैंने ये भी सोचा है कि आप लोगों के लिए सिर्फ मैं मैथ्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से नहीं, साथ ही साथ जो साइंस के इम्पॉर्टेंट नोट्स होते हैं, मतलब जो टिप्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, जो आपके बोल सकते हैं कि जस्ट फटाक सबको याद आ गया 5 मिनट्स में कि मुझे ये जो पढ़ा हुआ है मुझे याद नहीं आ रहा था, तो आपने कुछ क्या किया, ट्रिक्स निकाल लिया कि मुझे ये जो है जैसे पॉइंट्स मुझे याद आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो साइंस के वो हर एक जो आंसर्स होंगे वो भी मुझे याद आ जाएंगे। तो वो टिप्स एंड ट्रिक्स जो होते हैं, मैंने सोचा है कि मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके आने वाले जो भी वीडियो हैं वहाँ पे मैं शेयर करूँगी। साथ ही साथ 1 मार्क्स जो क्वेश्चन जो होते हैं वो जो आपके सेक्शन ए में आते हैं, वो उस टाइप के क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बोला है कि मैम प्लीज़ 1 मार्क्स से क्वेश्चन शेयर कीजिए। दैट्स वाई मैंने लास्ट वीडियो में, आपके साइंस की जो लास्ट वीडियो है उसमें मैं 1 मार्क्स के MCQ आपके साथ शेयर किया हुआ था।
और फार्मेसी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं बायो के, वहाँ से मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी। आप प्लीज़ वहाँ से चेक कर सकते हैं। और इसी तरह से मैं आपके लिए वीडियोस लेते आऊँगी। एंड जो मैथ्स के जो क्वेश्चन मैं बोल चुकी हूँ, ये सैम्पल पेपर के कुछ क्वेश्चंस मैं दिखा चुकी हूँ आपको। ओके, बट द थिंग इज़ दैट कि सिर्फ सैम्पल के क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, आपको अपने से भी बहुत ज़्यादा ढूंढना होगा कि किस पैटर्न के क्वेश्चंस आने वाले हैं, या इस पैटर्न के क्वेश्चंस आपको आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। सिर्फ न्यूमेरिकल्स वैल्यूज आपको चेंज कर देंगे, राइट। तो आपको करना क्या है इस टाइम में, मैक्सिमम क्वेश्चंस खुद ब खुद मतलब ट्राई करना है, ठीक है। क्योंकि जितना आप ट्राई करोगे, जितना आप प्रैक्टिस में रहोगे, उतना ज़्यादा क्लियर होगे। ओके, क्योंकि लास्ट में क्या हो जाता है ना, हम घबरा जाते हैं कि यार हमने ये तो किया था, भूल कैसे गई, इसका क्या पैटर्न था, इसका वो क्या था, मतलब इतना ज़्यादा वो पजल हो जाते हो ना कि मतलब जो अच्छे से आता है आप वो भी भूल जाते हो, सिर्फ लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से, ठीक है। अभी आपके पास इतना ज़्यादा टाइम है तो प्रैक्टिस क्यों नहीं करोगे, कर सकते हो ना प्रैक्टिस। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ, आप उसके से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। आपके पास सैम्पल पेपर्स है, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। जहाँ आप देख रहे हो कि नहीं आ रहा है, आप उसको क्या करो, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे उस क्वेश्चंस को आप अलग से रखो, ठीक है। जिसके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है वो लोग क्या करो, व्हाट्सएप में आप फटाक से जाओ, जाने के बाद जो क्वेश्चंस आपके डाउट हो रहे हैं वो स्क्रीनशॉट लो, फ़ोटो खींचो, फिर मुझे सेंड कर दो। जिसके पास व्हाट्सएप नहीं, नंबर नहीं है, वो लोग क्या करो, वो लोग डायरेक्टली जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, राइट। आप लोगों के लिए मैं तो ट्राई कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों का मार्क्स आप गेन कैसे कर सकते हो, खुद अपनी मतलब खुद अपने लिए ट्राई करके, ठीक है। आपको हार्डवर्क खुद ही करना है, सिर्फ मैं हार्डवर्क करूँगी तो नहीं चलेगा ना, आपको खुद से भी हार्डवर्क करना होगा, है ना। आपके मार्क्स अच्छे तभी आएंगे जब खुद आप हार्डवर्क करोगे, राइट। अब 2-3 महीने बाकी है, इतना टाइम पढ़ लिया है तो 2-3 महीने और कुछ पढ़ लो, राइट। थोड़ा सा और ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ऐसा चीज़ है, जितना आप प्रैक्टिस करते रहोगे उतना ज़्यादा आप क्लियर रहोगे। ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो वो बनाऊंगी जो आप मुझे रिक्वेस्ट करोगे, तो आप लोग मुझे रिक्वेस्ट कीजिए कौन सा चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आपको डाउट है, मैं उसी चैप्टर से वही क्वेश्चन आप लोगों के लेके आऊँगी, ओके। और बाकी कुछ वीडियोस तो मेरा तरफ से होगी ही, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले हैं वैसे क्वेश्चन तो होंगे ही, ओके। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छा लगा हो तो लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन डाउट है वो लिखिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे मैं बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए लाने वाली हूँ, तो वो वाला हेल्पफुल होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, नोटिफिकेशन में बेल आइकन पे क्लिक करना है, ओके। टिल देन